हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे सास ने अपनी खुशी पाने के लिए बहू को किस तरह रोका। अरे ओ बड़ी बहू, अरे कहाँ रह गई। बड़ी बहू देख, आज भी बिल्ली सारी मलाई खा गई। रसोई से कमला जी रेनू को आवाज़ देते हुए कहती हैं। कमला जी की आवाज़ सुनकर रेनू भी अपने कमरे से दौड़ती हुई आती है। साथ में छोटी बहू भी आती है। आते ही रेनू कहती है, क्या हो गया माँ जी? देख, आज भी तेरी गलती की वजह से बिल्ली दूध की मलाई चट गई है। कितनी बार तुझे कहा है दूध गर्म करके जाले के सेफ में रख दिया कर, पर तू आदत से जो मजबूर है। तुझे मेरी बात कहाँ समझ में आती है। 10 दिनों से रोज यही हो रहा है, पर फिर भी तू मेरी सुनती ही नहीं है। अब दूध भी गया और मलाई भी। अब इस दूध को फेंक दे। ऐसा कहते हुए रेनू ने दूध को बेसिन में डालने ही लगती है कि पलक उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, दीदी रुक जाइए, मत फेंकिए दूध। अरे क्या कह रही है? पलक छोड़ मेरा हाथ। और बिल्ली, जूठा दूध फेंकूं नहीं तो क्या करूं? बिल्ली का जूठा ऐसा भी कौन पीता है? फिर पलक ओ दीदी कह ही रही थी कि रेनू टोकते हुए कहती है, क्या ओ कर रही है? पलक कुछ कहना चाहती है तो बोल। थोड़ी देर पलक सोचती है कि फिर कुछ नहीं दीदी कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन रेनू दूध को गर्म करके जाले के सेफ में रख देती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात को फिर कमला जी दूध लेने रसोई में जाती हैं। जैसे ही लाइट ऑन करती हैं, बिल्ली बिल्ली कहकर जोर से चीख पड़ती हैं। इतनी तेज आवाज़ सुनकर पलक को छोड़कर घर के सभी इकट्ठे हो जाते हैं। कमला जी दूध का पतीला लेकर खड़ी हो जाती हैं और सबको दिखाते हुए कहती हैं, आज जाले के अंदर जाकर बिल्ली ने सारी मलाई खा गई और फिर से दूध जूठा कर गई। फिर गुस्से से बड़ी बहू रेनू को डांटने लगती हैं। सब तेरी ही गलती है बड़ी बहू, तेरा ही ध्यान कहीं और रहता है, तभी तो तूने ठीक से जाली बंद नहीं किया और बिल्ली को मौका मिल गया और जाले के अंदर से मलाई खा गई। फिर बिल्ली नहीं माँ जी, मैंने ठीक से बंद कर दिया था। जाली मुझे अच्छे से याद है। अपनी सफाई देते हुए रेनू कहती है कि तभी पलक रसोई में क्या हुआ माँ जी कहते हुए आती है। अरे छोटी बहू, वही बिल्ली वाली कहानी है। ऐसा कहते कहते जैसे कमला जी की नज़र पलंग पर जाती है, वो हैरान हो जाती हैं। पलक के ठुड्डी के नीचे और कपड़े पर थोड़ी सी मलाई दिख जाती है। कमला जी को वो बिना कुछ बोले पलक के ठुड्डी और कपड़े पर गिरे मलाई को उंगली से उठाते हुए कहती हैं, आखिर बिल्ली पकड़ी गई। ये है असली बिल्ली की बिल्ली जो रोज चोरी चुपके मलाई खाया करती थी। अब समझ में आया दूध की मलाई कौन खा रहा था।
अब घर में ही इतनी बड़ी बिल्ली है तो उस छोटी बिल्ली की क्या काम। पलक को देखकर सब हक्के के बक्के रह जाते हैं। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। पलक भी शर्म से अपना सिर झुका लेती हैं। तभी ससुर जी कहते हैं, बहू मलाई खानी थी तो छुप छिपा कर क्यों खाया। सामने से बोल कर ले लेना था। जी बाबूजी, सामने से बोल कर ले तो सकती थी, पर सासू माँ मुझे खाने नहीं देती। पर क्यों छोटी बहू? कैलाश जी पलक से पूछते हैं। पलक कैलाश जी के सवालों का कोई जवाब नहीं देती, बस सिर झुकाए खड़ी हो जाती है। अरे वो क्या कहेगी जी, एक तो पहले से ही भैंस है और ऊपर से ऐसे ही मलाई खाती रही ना तो और भी भैंस हो जाएगी। फिर सपने सजोते रहना बच्चे का। जानबूझ का थोड़ा कड़क अंदाज से डांट लगाते हुए कमला जी कहती हैं, ताकि पलक को अपनी गलती का भान हो जाए और फिर दोबारा ऐसी गलती ना करे। मुझे पता है छोटी बहू को मलाई बहुत पसंद है, पर मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ छोटी बहू की। उसके भले के लिए पाबंदी लगाई है। 4 साल होने को हो जाता है, पर अभी तक उसकी गोद में नन्हा मुन्ना नहीं आया। डॉक्टर भी बार बार वजन कम करने की हिदायत देते हैं, पर यह है कि अपने स्वाद के आदत से मजबूर है। अरे आज तक तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, इसके बच्चे को भी पाल दूंगी, इसलिए चाहती थी जल्दी से इसकी भी गोद भर जाए। आखिर छोटी बहू की जिम्मेदारी भी मेरी है। फिर पलक के सिर पर हाथ फेरते हुए कमला जी कहती हैं, बहू एक बार तो गोद भर जाए, ना तो मैं तुझे अपने हाथों से मलाई खिलाऊंगी। पर बेटा अभी मत खा, मेरी नहीं तो कम से कम डॉक्टर की सुन लिया कर। कमला जी का ममत्व वाला भाव देखकर पलक की आंखों में आंसू आ जाता है। वो इमोशनल होते हुए कहती हैं, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई है। फिर कान पकड़ते हुए कहती है, पक्का प्रॉमिस माँ जी, अब मलाई की तरफ देखूंगी भी नहीं। दरअसल पलक का वजन शादी के बाद अचानक से काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से उसे बच्चा होने से प्रॉब्लम है। वजन को कंट्रोल करें, फिर बच्चे के बारे में सोचते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। जब ये बात कमला जी को पता चला तो उन्होंने पलक के खान पान का पूरा ख्याल रखने लगी, ताकि उसका वजन कंट्रोल हो जाए। साथ में उसे ज़्यादा वसा वाला खाना खाने से रोकती थी और हरी साग सब्जी और फल खाने को कहती थी। पर पलक को बचपन से मलाई, घी, तला भुना बहुत पसंद था, इसलिए कमला जी और परिवार वालों से छुप छुपा कर खा लेती थी। पर उस दिन के बाद से पलक ने अभी मलाई को हाथ तक नहीं लगाया। और 1 साल बाद जब वो एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देती हैं, तब कमला जी ने मलाई से ही उसका मुंह मीठा कराती हैं। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, लाइक एवं शेयर कर देना।